हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। जनवरी 2026 की जो मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे हैं उसका पार्ट 5 है ये वीडियो का। पिछले 4 पार्ट्स में हम लोगों ने 16 स्कीम्स इन टोटल कर ली हैं। इसमें हम लोग जनवरी की बची हुई 4 स्कीम्स करेंगे। 17 नंबर की स्कीम यहाँ पे अब हम डिस्कस करना शुरू होंगे, जो कि डीबीटी स्कीम से हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम्स 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इसे जो हमारे गवर्नमेंट वेलफेयर डिलीवरी थी उसकी री इंजीनियरिंग करी गई थी। एम ये था कि जो बीच में मिडिल मैन होते हैं या जो बीच में लीकेजेस होती है वो एलिमिनेट करना है। सरकार के पास से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास पैसा जाना चाहिए। प्लानिंग मिशन ने डीबीटी मिशन क्रिएट करा था। डीबीटी मिशन जो है ये आता है अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इन पीजी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो डायरेक्टली इसको देखते हैं। और पीएफएमएस जो सिस्टम है हमारा अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, वो कोर प्लेटफॉर्म देता है। एम क्या था? टू री इंजीनियर गवर्नमेंट वेलफेयर डिलीवरी बाय ट्रांसफरिंग सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड एंटाइटलमेंट डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट यूजिंग टेक्नोलॉजी। पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। ये जैम ट्रिनिटी को यूज करता है। जैम ट्रिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों चीजों को मिला के हम लोग जैम ट्रिनिटी बोलते हैं। सीमलेस रियल टाइम मनी ट्रांसफर होता है, प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन और अचीव सिग्निफिकेंट सेविंग्स फॉर द गवर्नमेंट वाइल एनहेंसिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड एफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक है, क्लियर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इतना तो। आगे चलते हैं। की फीचर्स की इसकी बात करें तो इसमें डायरेक्ट आधार लिंक बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर होगा। ठीक है, पीएफएमएस से रियल टाइम पैसा जाएगा। कैश ट्रांसफर्स को भी कवर करेगा, जैसे पेंशन, फार्मर इनकम सपोर्ट या फिर एलपीजी सब्सिडीज थी, फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं। जो मल्टीपल या डुप्लीकेट या फेक एंट्रीज करते थे वो सारी हट जाएंगी, डी डुप्लीकेशन होगा और घोस्ट अकाउंट्स को एलिमिनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, सीडिंग कर रहे हैं। ओवर 966 टोटल स्कीम्स है जिनको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, जैसे मनरेगा, पीएम किसान पहल, एनएसएपी, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 966 स्कीम्स है जो डीबीटी के साथ इंटीग्रेट कर दी गई हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स, ग्रीवियंस रिड्रेसल, जैसे डीबीटी ओपन हाउस, सीआरएम, इस तरह का सब कुछ इसका पार्ट बन रहा है। लीकेज रिडक्शन होगा इसमें, तो उसमें सेविंग्स हो जाएंगी। क्यूमुलेटिव सेविंग जो मानी गई है अब तक, वो मानी गई है कि 4.31 लाख करोड़ की क्यूमुलेटिव सेविंग्स हो चुकी हैं। प्लेटफॉर्म्स है जैसे पीएफएमएस, ई साक्षी, इस तरह की स्कीम्स के साथ, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, और स्कीम स्पेसिफिक पोर्टल्स जो हैं अलग अलग, उनके साथ भी एंड टू एंड ट्रैकिंग के लिए है। अगर टारगेट ऑडियंस की बात करें तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की जो भी बेनिफिशियरीज है वो उसकी टारगेट ऑडियंस है, इंक्लूडिंग पुअर हाउस होल्ड, फार्मर्स, रूरल वर्कर्स, एलपीजी कंज्यूमर, सीनियर सिटीजन, विडोज, डिसेबल्ड पर्सन, लो इनकम फैमिलीज। ठीक है, बजटरी एलोकेशन की बात करें तो टोटल क्यूमुलेटिव बजट है, क्योंकि कोई एक फिक्स स्कीम का नाम नहीं है डीबीटी, मल्टीपल स्कीम्स के लिए एक फैसिलिटी है। तो टोटल क्यूमुलेटिव जो डीबीटी ट्रांसफर्स हुए हैं जनवरी, सॉरी, हाँ वो ईयरली 2026 तक, दैट इज 49 लाख करोड़। डीबीटी भारत डॉट जी ओ वी डॉट इन वेबसाइट है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है। दिसंबर 2025 तक 2.87 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए हैं हमने थ्रू 210.56 करोड़ ट्रांजैक्शन अक्रॉस 966 स्कीम। ये डेटा जो है 2025-26 का डेटा है, और ये जो ऊपर वाला डेटा है ये अब तक का क्यूमुलेटिव डेटा है। एस्टिमेशन गेन सेविंग्स की बात करें तो 4.31 लाख करोड़ का लीकेज रिडक्शन किया गया है, डीबीटी पोर्टल पर यह बात बताई गई है। कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स की बात करें तो बजटरी एस्टिमेट 2026-27 की बात करें तो पीएम सूर्य घर स्कीम के लिए 22,000 करोड़ का, पहल स्कीम का 1500 करोड़ का इन रिसेंट ईयर ये हुआ है। क्लियर? लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो ईयर एंड रिव्यू आया था जिसमें बताया था कि पीएफएमएस इनेबल्ड डीबीटी फॉर 966 स्कीम्स। पीआईबी की वेबसाइट पे ये प्रेस रिलीज पड़ी है, आप चाहें तो फर्दर डिटेल्स के लिए वहां से रेफर कर सकते हैं। 2.8 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए, 210.56 करोड़ ट्रांजैक्शन में टिल दिसंबर 2025 तक। रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल डेटा इंटीग्रेशन इसके अंदर आया है। मेजर स्कीम की परफॉर्मेंस दिसंबर 2025 तक की बताइए, ये मनरेगा की, पीएम किसान की, पहल की, एनएसएपी की, पीएमएवाई रूरल की और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की। फिगर्स आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बताया है कि सिटीजन सेंट्रिक इंसेंटिव्स रहे हैं इसके अंदर। डीबीटी रीजनल कॉन्क्लेव्स हुई हैं, वर्कशॉप्स कराई गई हैं मल्टीपल स्टेट्स में। डीबीटी ओपन हाउस सेशंस कराए गए हैं। 476 सेशन हुए जिसमें इतने इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं। क्यूमुलेटिव ट्रांसफर 49 लाख करोड़ का हुआ है, जो डेटा डीबीटी भारत डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल था। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर की स्कीम है हमारी
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है जिसे 1 जुलाई 2025 को लॉन्च करा गया था और ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है EPFO सिस्टम्स के थ्रू। यूएन लिंक किया जाएगा, ECR फाइल की जाएंगी। यूएन होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है ये, इन कोऑर्डिनेशन विद एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। एम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू स्टिमुलेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, प्रमोट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ अक्रॉस सेक्टर्स। ये इसका एम ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो गया। स्कीम क्या करती है? जो क्रिएशन ऑफ सस्टेन्ड एडिशनल जॉब्स को इंसेंटिवाइज करती है। फर्स्ट टाइम एंट्रेंस जो होंगे फॉर्मल वर्कफोर्स में उनको इंसेंटिवाइज करेगी। रिड्यूसेस लर्निंग कर्व बैरियर्स फॉर न्यू एम्प्लॉयज एंड अलाइन विद द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047। तो आप ये देखिए, एक सेपरेट सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा विकसित भारत 2047 के लिए मैं, क्योंकि हम लोग काफी सारी स्कीम पर देख रहे हैं कि वो इस मिशन के साथ अलाइन है। तो हो सकता है एग्जाम में एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए कि विकसित भारत 2047 इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ने या अलग अलग मिनिस्ट्री ने क्या क्या स्टेप्स लिए उसके बारे में बताने के लिए, वो हम लोग अलग से करेंगे। पार्ट ए की इसकी बात करें, की फीचर्स इसके हैं। इसका पार्ट ए है सपोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज और पार्ट बी है सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं और जो एम्प्लॉयर्स है, वो एम्प्लॉयज की बात हो रही है यहाँ पे जो EPFO वाले हैं, जो EPFO में काम नहीं, जो उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं विच आर रजिस्टर्ड विद EPFO। तो इन तो पार्ट ए के अंदर क्या है? वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 रुपए का, इक्विवेलेंट टू 1 मंथ EPF वेज, ठीक है। जो EPF के लिए वेज कैपिंग है 15,000 रुपए की, तो अप टू 15,000 रुपए जो भी आपकी सैलरी है वो आपको वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। उनके लिए जो फर्स्ट टाइम EPFO में रजिस्टर हो रहे हैं, क्लियर। दो दो इंस्टॉलमेंट में से डिसबर्स किया जाएगा 7,500 7,500 की, और ये उन्हें लिया जाएगा जो 1 लाख रुपए पर मंथ तक की सैलरी ले रहे हैं। तो 7,500 रुपए करके 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा, है ना। और बट इसमें कंडीशन क्या है? कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बाय EPFO पोर्टल। EPFO पोर्टल पे एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होगा, उसका कंप्लीशन करना मैंडेशन होगा। पार्ट बी क्या बोलता है कि इसमें 3,000 रुपए पर मंथ पर एडिशनल एम्प्लॉय इंसेंटिव दिए जाएंगे एम्प्लॉयर को, प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयज आर सस्टेन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। मतलब 2 साल तक ये दिया जाएगा, बट एम्प्लॉय एटलीस्ट 6 महीने तक सस्टेन रहना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैब्लिशमेंट्स के लिए इसे 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। एलिजिबिलिटी जो टाई है इसकी वो EPFO रजिस्ट्रेशन से टाई होगी। UN जनरेशन होगी जिसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन किया जाएगा उमंग ऐप पर, एंड सस्टेन एम्प्लॉयमेंट। रजिस्ट्रेशन पीरियड इसका 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 है, दैट मीन्स 2 ईयर्स का है। तो इन 2 साल में जो भी जॉब्स क्रिएट होंगी ये उसके लिए बात हो रही है। फर्दर फोकस ऑन एडिशनलिटी अबव बेसलाइन एम्प्लॉयमेंट थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया पे भी इसका फोकस रहेगा कि जैसे एम्प्लॉयर्स है जिनके 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, और जो बाकी पोर्टल्स है जैसे ई-श्रम, इस तरह की स्कीम के साथ भी कन्वर्जेंस रहेगा। पोर्टल इसका ये रहा, pmbbry.labor.gov.in, EPFO का पोर्टल है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो एम्प्लॉयज में तो वो एम्प्लॉयज हो गए जो फर्स्ट टाइम एंट्रेंस है फॉर्मल वर्कफोर्स में इस पीरियड के अंदर और जिनकी सैलरी लेस देन 1 लाख रुपए पर मंथ है। एम्प्लॉयर्स की बात करें तो जो भी EPFO कवर्ड एंटिटीज है वो इसके एम्प्लॉयर्स के अंदर आ जाते हैं। टारगेट इसका क्या था? टारगेट था कि 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज और 2.59 करोड़ एडिशनल जॉब्स ओवरऑल इसका टारगेट है। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो 99,446 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं, ठीक। फाइनेंशियल ईयर 25-26 से फाइनेंशियल ईयर 31-32 तक, इतने टाइम के लिए ये एक ओवरऑल आउटले कर दिया गया है। स्कीम क्या कर रही है? एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग 3.5 करोड़ जॉब्स ओवर 2 ईयर्स, जो रजिस्ट्रेशन विंडो है उसमें। डिसबर्समेंट इसका EPFO के थ्रू होगा। 31 दिसंबर 2025 का इसका ईयर एंड रिव्यू आया था जिसमें पता चला था 2.07 मिलियन फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिला है। 1.64 लाख एम्प्लॉयर्स ने इंसेंटिव्स अवेल करे हैं। 2.35 लाख एस्टेब्लिशमेंट ने रजिस्टर कराए। तीन चीजें आई हैं दिसंबर के रिव्यू में। पहला, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज कितने हैं? 2.07 मिलियन। 2.07 मिलियन का मतलब है कि 20,70,000 एम्प्लॉयज, 1.64 लाख एम्प्लॉयर्स और 2.35 लाख एस्टेब्लिशमेंट। लेटेस्ट अपडेट इसकी ये निकल कर आई थी हमारे पास, अभी जनवरी की अपडेट्स आई थी, ठीक है। जनवरी में ये अपडेट्स आई थी, PIB की रिलीजेस थी। इसमें था स्कीम्स एक्टिवली प्रमोट एम्प्लॉयमेंट विद इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइमर
एंड एम्प्लॉयर्स इतना 60.49 लाख बेनिफिशियरीज अंडर प्रोड्यूसर ABRY रेफरेंस फॉर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। 20.70 lakh first time employees benefited, 1.63 lakh employers availed, 2.35 lakh establishment registered on the portal। और इसका एम्फेसिस मैन्युफैक्चर सेक्टर में किया जा रहा था, जिसमें इंसेंटिव्स को 4 साल के लिए बढ़ा दी गई। ये सब चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसके अंदर। अगली स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम है हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के रिसेंटली 10 साल पूरे हुए हैं। 10 साल पूरे होने पे इसका डिकेड सेलिब्रेशन हुआ था, इसलिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की न्यूज़ है और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। एम ऑब्जेक्टिव क्या है? कैटलाइज स्टार्टअप कल्चर, build a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship in India, ट्रांसफॉर्म द कंट्री फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर। तो बेसिकली आपको स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, इसीलिए नाम ही स्टार्टअप इंडिया है। इनिशिएटिव फोकसेस ऑन नर्चरिंग इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस, ईजिंग रेगुलेटरी बर्डन्स, प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट। क्लियर? बेसिक थ्योरी है, आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है यहाँ पे। की फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट है। पहला, DPIIT रिकॉग्निशन होगा। जो भी आपके एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उनका DPIIT रिकॉग्निशन होगा। स्टार्टअप वो जिनका टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है, बट इसे रिसेंटली एक न्यूज में 200 करोड़ कर दिया गया है, इसकी लिमिट को 200 करोड़ कर दिया गया है। इसको याद कर लीजिएगा, अब ठीक कर दीजिएगा इसको अपने पास। मैं PDF जो शेयर करूंगा उसमें से 200 करोड़ कर दूंगा एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए जिनका टर्नओवर 200 करोड़ है, अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, फोकस्ड ऑन इनोवेशन, ठीक है। टैक्स बेनिफिट इसके अंदर दिया जा रहा था फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। ये जो 10 ईयर्स वाली बात है ना यहाँ पे, इसमें भी डीप टेक के लिए शायद वो 20 ईयर्स कर दिया है। करंट अफेयर्स वाले वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा 3 साल के लिए, कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा, और लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ईजियर कंप्लायंस रहेगा इसमें, दैट मीन सेल्फ सर्टिफिकेशन रहेगा 6 लेबर लॉस के लिए और 3 एनवायरमेंटल लॉस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ सर्टिफिकेशन 6 लेबर लॉस का है और 3 एनवायरमेंटल लॉस का है। IPR फास्ट ट्रैकिंग होगी, जो पेटेंट एग्जामिनेशन और एक्सपीडिट ये उसका प्रोसेस होता है। फंडिंग सपोर्ट की बात करें तो अलग अलग फंड्स हैं, जैसे फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप है 10,000 करोड़ का, जो कि सिडबी के पास है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है। तो ऐसे अलग अलग तरह की फंड्स और स्कीम्स हैं इसके लिए। अदर इंसेंटिव्स क्या है? एक्सेस टू गवर्नमेंट टेंडर्स, मेंटोरशिप, इंक्यूबेशन, एक्सलेरेशन प्रोग्राम। अलग अलग इसमें प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव लिए गए, जैसे नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेशन, चैलेंजेस, ऑनलाइन कोर्सेज, इन्वेस्टर कनेक्ट, इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। डिजिटल इकोसिस्टम है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए PLI और अटल इनोवेशन स्कीम के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है। टारगेट ऑडियंस इसके लिए क्या है हमारे पास? जो इनोवेटिव स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के, जो प्राइमरली अर्ली स्टेज में है या इनोवेशन ड्रिवन एंटिटीज में, यूथ है, स्टूडेंट्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के इंडिविजुअल्स हैं, या फिर MSMEs हैं जो स्केलेबल मॉडल्स में खुद को ट्रांजिशन करने में लगी हुई हैं। टारगेट ब्रॉड कवरेज थी इसकी कि इंक्लूसिव इकोसिस्टम बनाया जाएगा विद ओवर 1.28 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स अर्ली 2026 तक। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, कोई सिंगल स्कीम नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जैसे फंड ऑफ स्टार्टअप है 10,000 करोड़ का कॉर्पस है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है 945 करोड़ की। यूनियन बजट 2026 के अंदर भी आया कि एक एनहेंस सपोर्ट दिया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड, 10,000 करोड़ रुपए का बायोफार्मा शक्ति फंड, 20,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, 2,000 करोड़ रुपए का टॉप अप टू सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड। ये सारे फंड्स वो हैं जो आपको अभी बजट के अंदर बताए गए। बजट के अंदर जब ये चीजें आ गई हैं तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल हो गए हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो 1.97 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है एज ऑफ अक्टूबर 2025। ये जो फंड ऑफ फंड स्कीम, चाहे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इनको भी यूज कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट इसकी यही थी कि नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया 2026 16 जनवरी को, जिस दिन इसके 10 साल पूरे हुए। मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ द 10 ईयर ऑफ स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। इसमें बताया गया 1.28 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, 349,256 से ज्यादा यूजर्स है जो पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। 1.97 लाख एंटिटीज रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं एज ऑन अक्टूबर 2025। क्लियर?
20th स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMY, जिसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है ये, और नोडल एजेंसी इसके लिए अलग से कोई नहीं है, बट जो स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट्स होती हैं या आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं या PMY का पोर्टल है, वही उन्हीं के थ्रू ये इम्प्लीमेंट की जाती है। एम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड पार्शियल कंपनसेशन फॉर वेज लॉस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में PWLM बोलते हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। इनेबलिंग देम टू टेक एडुकेट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, प्राइमरली पहले बच्चे के लिए। टू improve health seeking behavior among PW and LM, promote better maternal and child health, nutrition, early registration of pregnancy, antenatal care, institutional delivery, registration of birth and early and exclusive breastfeeding। ये इसका एम ऑब्जेक्टिव है। To encourage positive behavioral change towards the girl child by providing additional incentives if the second child is a girl, contributing to improved sex ratio and girl child welfare। ठीक है, बेसिक है, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है यहाँ पर। की फीचर्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का सामर्थ्य कंपोनेंट है, उसके अंदर ये स्कीम आती है। ठीक है, इसमें कैश इंसेंटिव्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। अगर पहला बच्चा होता है फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड 5,000 रुपये दिए जाएंगे 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि अलग अलग कंडीशन पे लिंक है कि प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन है, एंटीनेटल चेकअप है 6 महीने के बाद, या चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन है। तो इसके हिसाब से 2 या 3 बार में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर सेकंड चाइल्ड होता है, सेकंड चाइल्ड के केस में अगर वो लड़की होती है, उस केस में 6,000 रुपये की एक किस्त दी जाएगी आफ्टर बर्थ एंड कंप्लीशन ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विद इन 14 वीक्स। ठीक है, एक एक इंस्टॉलमेंट पे सेकंड चाइल्ड के टाइम पे ये 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो पहले बच्चे के लिए 5,000, दूसरे बच्चे के लिए 6,000। इसमें कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है ये, अलाइन विद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोविजंस। The scheme is already aligned with National Food Security Act provision. It is a part of Mission Shakti Samarthya component. Implemented by PMMY Soft Portal, जिसे 2023 में लॉन्च और अपडेट किया गया है फॉर ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। हेल्पलाइन ये है इसकी 14408। हेल्पलाइन नंबर भी अपनी नॉलेज के लिए हम लोग रख सकते हैं, मे भी एग्जाम में आ जाए, यूजुअली नहीं पूछता, बट देन वी नेवर नो। टारगेट बेनिफिशियरीज इसकी क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस के हैं, प्राइमरली फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड इन द फैमिली एंड एडिशनल फॉर द सेकंड गर्ल चाइल्ड। वुमेन जो 19 ईयर से ज़्यादा की हैं विद सम फ्लेक्सिबिलिटी। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या जिन्हें उस तरह के बेनिफिट्स ऑलरेडी कहीं और मिल रहे हैं, वो इसमें एक्सक्लूड हो जाती है, वो इसका पार्ट नहीं होते, क्योंकि स्कीम इटसेल्फ सामर्थ्य वर्टिकल में है, अलग से बजट नहीं होगा। जो भी मिशन शक्ति का और इन वर्टिकल्स का बजट होगा, उसी में से ही कुछ पार्ट इन स्कीम में दिया जाता है। कुछ स्कीम्स का डायरेक्ट बजट होता है, कुछ स्कीम जो किसी मिशन का या पार्ट या सब पार्ट होते हैं, उनके लिए सेपरेट बजटरी एलोकेशन नहीं होते हैं हमारे पास। लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि 1 जनवरी 2026 को स्कीम के 9 साल पूरे हुए हैं। तो दिस इज द रीजन ये हमारी जनवरी की न्यूज़ में आई है। पता चलता है इस दिन कि 4.05 करोड़ बेनिफिशियरीज को मैटरनिटी बेनिफिट्स दे दिए गए टिल मिड 2025, जिसको पीआईबी की प्रेस रिलीज आई थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, और ये क्यूमुलेटिव था। ऑनगोइंग एनरोलमेंट्स ऑलरेडी चल रहे थे 25-26 के, जिसमें 59 लाख बेनिफिशियरीज देखे गए और उन्हें 2022 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 2022 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं टिल जनवरी 2026। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला? जो PMMBY है उसे मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट बनाया जाएगा वाया प्रगति प्लेटफॉर्म। तो एक प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे आगे चल के फ्यूचर में कभी। इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्गर ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है, उन्होंने बताया कि ग्रीवियंस रिड्रेसल भी कितना अच्छा है। 60,000 ग्रीवियंस आई थी, 85% उसकी ऑलरेडी सॉल्व हो गई हैं। ग्रीवियंस को लेट 2025 तक हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है, इतनी ज़्यादा ग्रीवियंस को, और एवरेज हम लोग 19 पर डे रेजोल्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं, विद एवरेज 19 डे रेजोल्यूशन। अवेयरनेस सेशन और वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं, जैसे रिसेंटली सिक्किम में हुई है इसके लिए एक अवेयरनेस सेशन और वर्कशॉप, फरवरी 2026 में हुई थी, जो स्कीम को और उसकी हेल्पलाइंस को साथ साथ प्रमोट कर रहे हो। जो अलग हेल्पलाइंस है वुमेन्स के लिए, उसे भी स्कीम के साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा मेन चैनल है RBI ग्रेड बी का टेलीग्राम चैनल, और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसके थ्रू आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, किसी स्कीम से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर भेज दीजिए, मैं वहाँ पे ऑडियो मैसेजेस के थ्रू आप लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ।
ये बाकी मेरा चैनल है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और ये चैनल डेडिकेटेड चल रहा है आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ये ग्रुप है जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू की गाइडेंस प्रिपेयर करते हैं, और ये विश्वास का मेन टेलीग्राम चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।